आप हमारे से वादा करिए कि आप घर में किसी को नहीं बताओगे कि चीटिंग वर्णिका ने की। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता बुलबुल। नहीं 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 नहीं। प्लीज प्लीज थानेदार साहब, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज प्लीज थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि आप सबके सामने बस चुप रहिएगा। तुम अभी भी वर्णिका की साइड ले रही हो बुलबुल। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वर्णिका ने इतनी बड़ी गलती की और अपना सारा इल्जाम तुम्हें अपने सर पर लेने कैसे दिया? क्योंकि थानेदार साहब वो डर गई थी। अरे डर गई थी का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? उसको माँ से डांट पड़ती, मुझसे डांट पड़ती, शायद विशेष भाई से डांट पड़ती, एक थाप भी पड़ जाती, लेकिन इससे ज्यादा क्या होता बुलबुल? हम लड़कियों के लिए ना ज्यादा से ज्यादा की कोई हद ना होती थानेदार साहब। लड़कों के लिए आजादी आम बात है, लेकिन हमारे लिए वही विशेष अधिकार बन जाता है। हमारे लिए सब कुछ 1000 गुना ज्यादा बड़ा होता है। बाहर अकेले निकलने का डर, सबके सामने अपने आप को साबित करने का डर, ये सब हमारे लिए 1000 गुना ज्यादा होता है। और गलती करने पे उसकी सजा 1000 गुना ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है बुलबुल। अच्छा आप ही बताइए, ऐसी बात कैसे नहीं है? अगर वायु भैया ने चीटिंग की होती तो सब क्या कहते? लड़का बिगड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वही जब मासा को ये पता चला कि चीटिंग मैंने की है, तो उन्होंने क्या बोला कि पूरे खानदान का नाम इसने मिट्टी में मिला दिया, नाक कटवा दी। आपने भी तो यही कहा था ना? अगर इस चीटिंग, इस धोखे की सजा रस्टिकेशन है, तो फिर बुलबुल को भी इस कॉलेज से बाहर निकाला ही जाएगा। ये बहुत आम बात है थानेदार साहब। हम लड़कियां जब भी ऐसा कुछ करती है ना, तो सब यही कहते हैं कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, इसे घर बिठा दो, इसकी शादी करा दो। अब पढ़ के क्या करेगी? बस इसी डर से वर्णिका चुप रही और उसने सच्चाई सबके सामने नहीं बोली। अरे थानेदार साहब, चुस्की। नहीं बुलबुल, अभी मूड नहीं है। अरे मूड को ठीक करने के लिए तो चुस्की चाची सा बनी है, मैं भी लेकर आती हूँ। मैं पूरी निराश नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी और अपने 36% को 63% करके आपको दिखाऊंगी। ये चिट तुमने बनाई? हाँ, ये चिट मारी है। चाचू चाचू बीच में मत पड़ो वर्णिका। और जो हरकत तुमने की है ना आज बुलबुल, अगर ये सेम हरकत वर्णिका ने की होती ना, तो उसको एक जोर का चाटा पड़ता। ये सच है या बात कुछ और है? कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, कोई बात नहीं। पढ़ाई नहीं करनी थी, कोई बात नहीं। लेकिन चीटिंग, धोखा बुलबुल, झूठ, उस इंसान से जिसको झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों से नफरत है बुलबुल। ये लो। सॉरी बुलबुल, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला, बहुत डांटा, सॉरी। नो 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 वरीज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया। बुलबुल, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में तुम वो इंसान बनो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। वो इंसान जो कभी मुझसे झूठ ना बोले। वो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, वो बात मुझसे कभी ना छुपाए। इसलिए कभी कुछ ऐसा मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाए। मैं आपसे इतना बड़ा सच छुपा रही हूँ, अपने नाबालिग होने का सच। मैंने माफ कर दीजिए थानेदार साहब, बस 5 महीने और, फिर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझे झूठ से सच में बहुत नफरत है। अगर वानी ने हमें सब कुछ सच सच बताया होता, कोई बात छुपाई ना होती, तो आज वानी ठीक होती। वर्णिका ने भी मुझसे बात छुपाई, इसलिए तुम मुझसे झूठ भी मत बोलना और कुछ छुपाना मत, प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? हाँ, नहीं करने से अच्छा तो यही है ना कि मैं कोशिश करूंगी। थानेदार साहब, हमारे को ना आपके गुस्से से बहुत डर लगता है, और उससे अच्छी तो ये 2-3 मिश्री जैसी झूठी ठीक है ना। आज के बाद मैं तुम्हें डांटूंगा। अरे आपकी बात तो हमारे को वैसे ही लग रही है जैसे इस गर्मी में ये गोला पिघलेगा नहीं। अब वैसे ये सब छोड़िए, हमारे को वर्णिका के पास भी जाना है। आपको चाहिए इसमें से एक? ये लो। नहीं, मुझे पसंद। क्या?
चुस्की चाची सा, आप बुरा मत मानो, थानेदार साहब को पता नहीं है ना कि आप कितनी अच्छी हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। थानेदार साहब देखिए, अगर आपको मैं पसंद हूँ ना तो आपको चुस्की चाची साहब को भी पसंद करना पड़ेगा, ठीक है? तो पसंद है ना आपको अभी? आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? मैं आपको पसंद नहीं हूँ? खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई, वो भीतर महके I like you. हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा, बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा, बाला मैं थानेदार। कम से कम थानेदार साहब की परेशानी तो दूर हुई। हर सांस में सोच सोच के अब मैं वर्णिका के पास जाती हूँ। थानेदार बालम जी हारा। बैठ बैठे शांति से, क्यों परेशान हो रहे? किसी जरूरी काम से अचानक बुला लिया गया होगा कॉलेज में, इसलिए चली गई बेचारी। उससे पूछकर जा सकती थी ना। माँ, सच में कोई अर्जेंट काम रहा होगा तो आपको बताने का मौका नहीं मिला होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। इस घर में बुलबुल को कुछ भी बोल दो ना, सब लोग उसकी पैरवी में तैयार हो जाते हैं। उसकी तरफ से जवाब देने को सब तैयार रहते हैं। तो मैं ही गलत हूँ? मैं ही इतनी सख्ती करती हूँ ना बुलबुल पर? कभी किसी ने पूछने की कोशिश की कि मैं बुलबुल पर इतनी सख्ती क्यों करती हूँ? क्या बोल रही है सुलक्षणा? तुम 3 साल इस घर में नहीं थी मैं, वहाँ अस्पताल में कोमा में थी। 3 साल में मेरा घर जो है ना वो तितर बितर हो गया। घर की औरत ही घर को सहेज कर रखती है, उसे संभाल कर रखती है। घर में जब औरत नहीं होती ना तो घर वैसा नहीं रहता जैसा उसे होना चाहिए। बुलबुल कॉलेज जा रही है, उससे ज्यादा तो उसे इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के बारे में सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि घर कैसे चलाया जाता है, घर कैसे संभाला जाता है। मैं हमेशा तो नहीं रहने वाली। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अकेली कैसे? बस बस मत करे फालतू नहीं। अब एक और शब्द ना बोलेगी तू। तने वो बिंदड़ी ने क्या बोले उसको, वो बिंदड़ी नंबर 1 बनाना है, बना, कोई दिक्कत ना है, अगर अपनी छत्र छाया में। और सुन ले, कटे भी नहीं जा रही तू इस घर से, इस पति से इतनी जल्दी ना छुटकारा मिलेगा तने। बात करे फालतू नहीं। ले आ। लाता हूँ। ले, फिर से शुरू कर दे अपनी ट्रेनिंग। नहीं करती अच्छी लगे तू। चल अच्छू, तू बिजली पे सख्ती कर, कोई दिक्कत वाली बात ना है, और उस पे नाराज मत। वो बेचारी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करे, और तन्ने भी निराश ना करेगी। माँ, चलो अब शुरू हो जाओ। तू बड़ा इन्हें मम्मी जी बनाने के सपने देख रही है। बींदनी तो अभी भी बुलबुल ही है। सुन, अब तन्ने ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर ले। वर्णिका को देखा? रिया, तुमने वर्णिका को देखा? अब वो तो कब का घर चली गई? चली गई? हाँ। सॉरी बुलबुल, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया था, लेकिन अगर तुझे फिर भी लगता है कि गलत है तो ठीक है, मैं वर्णिका से जाकर माफी मांग लेती हूँ और सारा सच बता देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जीजी। अब जो भी बात करनी होगी ना वर्णिका से मैं खुद कर लूंगी। बस आप इस मामले में बीच में मत पड़िए, मैं सब संभाल लूंगी जीजी।